इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक सुधारों पर विचार करेंगे। क्या करेंगे? राजनीतिक में कैसे कैसे सुधार होते हैं उस पर विचार करेंगे, और वो कौन से विचार है, कौन सा बात है, कौन सा आइडियोलॉजी है जिसके वजह से यहाँ पर सुधार आसानी से हो सकता है। हमने इनमें से प्रत्येक चुनौतियों के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हुई होती है। अगर कोई भी चुनौती, कोई भी समस्या हो जाए तो थोड़ा सा सुधार कर देने के बाद काम बन जाता है, हो जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है कि हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं, बस केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। कोई भी चुनौतियों का बात हम क्यों करते हैं, कोई भी समस्या के बारे में हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम बात करेंगे तो उसका समाधान ढूंढ पाएंगे, आसानी से ढूंढ लेंगे। लोकतंत्र के विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव और प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधारों या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। अब यहाँ पर आपका एक जवाब आ गया, सवाल का जवाब, कि लोकतंत्र सुधार किसे कहते हैं और राजनीतिक सुधार किसे कहते हैं। दोनों को एक ही मतलब होता है, चाहे आप लोकतंत्र बोलो या राजतंत्र बोलो, लोकतंत्र या राजनीतिक सुधार बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। तो उसका बारे में दिया गया है, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियां, अलग अलग समस्याओं के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव को लोकतांत्रिक सुधार कहते हैं या राजनीतिक, यहाँ पर राजनीतिक ही है, राजनीतिक सुधार कहते हैं। यहाँ हम वांछित राजनीति सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे हैं। जो चीज यहाँ पर है कि बच गया है राजनीतिक से, उसके बारे में सूची नहीं देने जा रहे हैं। राजनीति से कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती। देखा जाए तो ना होने वाला बात राजनीतिक दल ने कभी बनाया ही नहीं। हर कुछ कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, बस समस्या तो दिखे, नहीं तो कहां से करेंगे। कोरोना का नाम कोई सुना था? नहीं सुना था। कोरोना बीमारी आया, वैक्सीन बना कि नहीं बना? बना। इलाज हुआ? हुआ। बात खत्म। तो जब तक समस्या नहीं, चुनौती नहीं आएगी, तब तक उसका दवाई, एंटीडोट कहां से बनेगा। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं है, मानते हैं हर देशों में एक जैसी प्राकृतिक आपदा नहीं आती, अलग अलग प्रकार के आते हैं। भारत में कभी सुनामी नहीं आया है, लेकिन आप जापान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, सिंगापुर जाओ, वहां पर सुनामी आते रहते हैं। आम भाषा है, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बस। तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। राजनीतिक सुधारों में हर कोई एक फॉर्मूला को लगाकर आगे चले, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। पहले कार का मॉडल, कोई भी मशीन का मॉडल बताओगे तभी तुमको उसका सामान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। आप कहां से खराब हुए हैं, वह कहां से खराब हुई है, मतलब कोई भी सामान, कोई भी मॉडल कहां से खराब हुई है, उस जगह क्या उपकरण लगेंगे, क्या लगना है, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही उसकी मरम्मत का तरीका सुझाया जा सकता है, नहीं तो नहीं सुझाया जा सकता है। आप समझो कि लैपटॉप की बैटरी की जरूरत है, पूछेगा कंपनी के कस्टमर केयर के पास कॉल करोगे तो पूछेगा भैया इसका सीरियल नंबर बताओ। अब सीरियल नंबर आप बताओ, सीरियल नंबर से ही मॉडल नंबर आप ले लेगा। वो मॉडल नंबर से बताएगा कि हाँ, सेटिंग में आप ये करोगे तो ऐसा बनेगा, ऐसे करोगे तो वैसा जाकर ठीक हो जाएगा। कार ड्राइवर को ले लो, वो पहले पूछेगा कौन मॉडल का गाड़ी है भैया, और उस मॉडल के हिसाब से उसके मरम्मत का काम शुरुआत करेगा। अब टाटा नैनो ले लो, इंजन आगे नहीं, इंजन पीछे है, आगे थोड़े खोला जाएगा, पीछे चलना है। और भी बहुत सारी गाड़ी है जिसका इंजन पीछे मिल जाएगा। बहुत सारा रेसर गाड़ी होता है जिसका इंजन पीछे मिलेगा, आगे खोजोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बात यहाँ पर साफ होती है, सबसे पहले मॉडल जरूरी है, तब उसका उपाय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कोरोना का पहले डीएनए निकाला गया। जब डीएनए मालूम चल गया तो उसका इलाज भी आसानी से हो गया, और डीएनए नहीं मालूम चलता तो इलाज आसानी से नहीं होता, एंटीडोट ही नहीं बनता ना। आज सब कोई कोरोना का वैक्सीन ले लिया है, मच्छर काटता है, फिर भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां होते रहते हैं।
उसकी बात अलग है। कोरोना को मारने के लिए वैक्सीन पड़ा था, मच्छर के लिए नहीं। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं क्या? मतलब यहां पर देखा जाए कि अपने आज के देश में, आज का समय में वांछित सुधारों मतलब जो सुधार अभी तक नहीं हुआ है, उसके बारे में सूची बनाया जा सकता है क्या? बना सकते हैं, हाँ या ना? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रावधान बना सकते हैं। यहां पर क्षेत्रीय में तो नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले में बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर सुधार मतलब पूरा देश का भागदौड़ एक हाथ में होता है, तब उसका सुझाव कुछ ना कुछ दिया जा सकता है, कुछ ना कुछ खोजा जा सकता है। लेकिन हो सकता है सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की न हो। हमने तो ढूंढ निकाला, लेकिन कोई जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए काम ना किया गया हो? कहीं राष्ट्रीय स्तर पर काम हुआ और हमारे स्थानीय स्तर वाले उनको, स्थानीय सरकार जो है उसको नकार दिए हैं, नहीं किए हैं, पैसा सब खा गया है सब। छपरा में एक चिल्ड्रन पार्क है, छोटा सा पार्क है मेरे एरिया में। 2016 में 5 करोड़ रुपया उसके लिए आया था, उसको बनवाने के लिए। 5 करोड़ रुपया ना पार्क में लगा, ना कहीं भी एक फुटी कौड़ी भी नहीं लगाया, सब 5 करोड़ खा के बैठ गया। कौन बैठा? डीएम, बीडीओ, डीओ, फिर यहाँ के मेयर, ये सब खा के बैठ गया सब। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कोई उस समय पता ही नहीं चल रहा था कि कहां से कहां किसका बिल पास होता है। यहां से यहां बिल पास हुआ है, उसका एक सूची बना दो, सूची के साथ उसको अप्लाई किया जाए, हर किसी को मालूम रहेगा कि हाँ इतना बिल पास हुआ है, चलो आगे पूछेंगे कि पैसा हुआ क्या। लेकिन ये सब जानकारी पहले नहीं थी, ऑनलाइन माध्यम नहीं था। 2016 के बाद से ऑनलाइन माध्यम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, ऑनलाइन सेक्टर में भारत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, तो सब कुछ आसान हो गया है, सब चीज न्यूज़पेपर पर मिल जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सवालें हैं, क्या है? सवालों का जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिया जा सकता है। फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है, जो सूची बना है कुछ समय के बाद बेकार भी हो सकता है। सूची बनाने की जगह आइए अब कुछ व्यापक दिशा निर्देश पर विचार करें, जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने जेहन में रखा जा सकता है, मतलब अपने दिमाग में रखा जा सकता है। जब भी आप राजनीतिक सुधारों के बारे में आप बताओगे तो कुछ तरीका, चाहे कुछ रास्ता आप अपने दिमाग में भी रख सकते हैं कि हमको ऐसे करना है, ये काम ऐसे हो सकता है। बस कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लाभवान लगता है कि कानून बनाकर हम राजनीति को सुधार सकते हैं, अच्छा लगता है, बोलने के लिए अच्छा है। नए कानून सारी अवांछित चीजें खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच बड़ा खराब चीज है भैया, और ये लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। अब कोई भी नया कानून बना दो, कितना भी आप कड़ाई से उसका पालन करवा दो। आज देखो कोरोना में लॉकडाउन लगता था, फिर भी लोग सब्जी बेचने चले जाएंगे, सब्जी खरीदने चले जाते थे। लेकिन लोग क्या करे यार, जिसका आमदनी नहीं है ज्यादा, बस रोज बेचकर खाता पीता है, वो क्या करेगा? उसका तो भाई काम है बेचना। हमारे गांव में पुलिस वाले लोग आकर इतना मार मारे थे कि कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। लेकिन कुछ लोग हमारे गांव के थे, भैया उनके रोजी रोटी पर तुम लात मारोगे, तुमको छोड़ेंगे थोड़े। पुलिस को घसेट कर मारा गया है मेरे गांव में। क्यों? क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं है, तुम डंडा मारोगे बेटा, इतना औकात हो गया तुम्हारी, इसलिए पिटा गया। हमारे गांव में 19-20 को बाढ़ आया था जब, मतलब छपरा सीवान गोपालगंज पूरा बाढ़ था उस समय, जो नदी का इलाका होता है। तो उसमें कुछ विधायक भी बोल सकते हैं, मुखिया भी बोल सकते हैं, ये लोग गया किस चीज के लिए? सैनिटाइजर के लिए और मास्क बांटने के लिए। कोरोना का पीरियड था और ये लोग गया था सैनिटाइजर और मास्क बांटने। जहां पर खाने को लालच है, वहां पर आप सैनिटाइजर और मास्क बांटने जाओगे तो लोग आपको कितना जुतियाएंगे, सोचो।
विधायक को इतना मार मारा लोग, यहाँ वहां के लोग इतना मार मारा कि विधायक जी 15 दिन तक कोमा में थे, और मुखिया का तो कपारों पर सब फाड़ कर हाथ को तोड़ कर बैठा दिया सब। यहाँ खाने का दिक्कत है, तुम यहाँ पर सैनिटाइजर और मास्क बांट रहे हो। उसके एक दिन क्या 16 घंटे के बाद से हर किसी के लिए खाना उपलब्ध करवाया जाता था सरकार के तरफ से, सांसद के तरफ से, जो भी सांसद है उनके तरफ से, विधायक है उनके तरफ से। डर है, नहीं तो घर में घुस कर मारेगा सब। कहे कि भैया जिस चीज की जरूरत है वो दो, अब जिस चीज का जरूरत नहीं है वो दोगे तो तुम लात खाओगे ही। तो यहां पर ही है। तो देखो, खाने के लिए जो पैसा दिया गया था, मैं खाने पर भी आता हूं। लालच की बात आ गई है तो लालच पे लगाम कैसे लगेगा? जब लोग समझेंगे तब लगेगा। तो उसी बारे में एक बात बताता हूं। 10-10 लाख रुपया केवल खिलाने के लिए भेजा गया था। कितना? 10-10 लाख रुपया हर मुखिया हर वार्ड के अंदर में आया था कि भैया इन लोगों को अच्छे से खाना वाना खिलाओ। और सारा पैसा किसके थ्रू बंटता था? सांसद और विधायक की तरफ से बंटता था कि इतना इतना खर्चा है, इतना खिलाना है। मतलब समझो कि 1000 बोरा आता था खिलाने के लिए, तो 500 बोरा ये अपने घर में रखवाता था, और 500 बोरा से खाना खिलाया जाता था हर किसी को। खत्म हो जाएगा, फिर 500 बोरा एफसीआई गोदाम से उठा लाएंगे कि हाँ खत्म हो गया, फिर दो। तो ये सब धांधली चला है। एक एक नेता करीबन लाखों करोड़ों रुपए कमाया है बाढ़ पीड़ित लोगों की वजह से। जहां पर सरकार दे रही है खाना खाने के लिए, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? चिवड़ा मीठा बांट रहे हैं, चिवड़ा और मीठा। समझो कि बाहर के पानी में कल का पानी खराब हो जाता है, उसमें चिवड़ा मीठा कहां से भैया भुंगा के खाएंगे? जिस दिन विधायक की पिटाई हुई उसके कुछ दिनों क्या 3 दिन के बाद तक हर जगह पर चापाकल हल गया, हर जगह पे बाथरूम बन गया लोगों करने के लिए। नहाने के लिए तो कोई कमी ही नहीं है, पूरा नहरे भरा हुआ था, पानी पानी, नहाओ जितना नहाना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कब? जब प्राकृतिक आपदा आता था, मतलब बारिश, आंधी, तूफान, जब ये चालू होता था तो लोगों को रहने के लिए दिक्कत हो जाता था कि भूसा कहाँ रखेंगे, गाय को क्या खिलाएंगे, हम खा लेंगे तो हमारा बच्चा क्या खाएगा। तो तीनों टाइम सोचना पड़ता था। एक टाइम तो छोड़ दो, 2 टाइम, सुबह और शाम। तो लोग क्या करते थे? मछली पकाए खाते थे। मछली पकाने के लिए लकड़ी कहाँ से आता था? जो रोड के किनारे पेड़ लगता है, उस पेड़ को लोग काट डालते थे, काट कर उसका लकड़ी जलाकर उस पर मछली पकाया करते थे। हमको याद है जब 2007 में मेरे गांव में फिर से बाढ़ आया था। हमारा गांव नदी के किनारे पर है। तो खेत जो होता है ना, खेत में एकदम 2 इंची पानी था। 2 इंची खेत में जब मछली जाती थी, बड़ी बड़ी मछली, तो हम लोग उसको पकड़ लेते थे। पकड़ कर उसका फाड़ फूर कर पेट का सब कचरा निकाल कर उसको मारकर और उसको आग पर पका के खाते थे लोग। बहुत टेस्टी लगता था। और पहले के जमाने में जब बारिश होता था तो उस समय बारिश वाले पानी में भी मछली गिरती थी। क्यों? कि जो पानी चक्रवात के वजह से बादल में गया है, बादल की वजह से फिर नीचे मछली आ जाता है। तो वैसे भी हम लोग बीन बीन कर खाते थे। तो पहले की बात निराली थी, आज तो वैसा देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन आज भी बहुत ज्यादा इलाका है जहां पर मछलियों की बारिश होती है। हिंदुस्तान में नहीं होती, अब हिंदुस्तान के बाहर होती है। कहीं कहीं आज भी गांव में देखने को मिल जाता है, ओला पत्थर गिरता है, मजा आता है। किसको मजा आता है? जिसका पक्का का घर होता है, जिसका खपरौल का घर नहीं होता है, जिसके पास सीमेंट वाला घर होता है, उसको बड़ी मजा आता है। जिसके पास खपरौल का घर है उसको मजा नहीं आता, जिसके पास मरई का घर है उसको मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से सब फट जाता है। तो हमारे सरकार को पैसा मिलता है किस किस चीज के लिए? निवास के लिए। मतलब अच्छा घर हर किसी को मुहैया करवावे, स्वास्थ्य व्यवस्था को मुहैया करवावे, खाना पीना को मुहैया करवावे, शिक्षा देवे। 4 चीजों के लिए 4 चीज मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के रूप में सरकार को होता है कि सब किसी को मुहैया करवाए, लेकिन सरकार नहीं करवाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, करवाए चाहे नहीं करवाए। जिस दिन लोग जाग गए उस दिन नेताओं का क्रियाक्रम पक्का तय है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेगी।
अब देखो यहाँ पर है, सावधानी से अगर कानून बनाएंगे तो गलत राजनीतिक आचरण को हम बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित उसको कर सकते हैं। पर विविध संवैधानिक बदलावों को ला देना भर से मतलब अलग अलग प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों को बदल देना, ला देना, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। ये सब बदल देंगे तो चुनौती हल नहीं होने वाली है। लोगों के मन में इंसानियत का भाव भी पैदा करना पड़ता है। ये तो क्रिकेट के नियमों की तरह है, कोई भी कानून है क्रिकेट के नियम की तरह है। जैसे में एलबीडब्ल्यू के नियम में बदलाव से बल्लेबाज द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दांव पेच को कम किया जा सकता है। पहले एलबीडब्ल्यू जो आउट हो जाते थे क्रिकेटर, उस चीज में बदलाव कर दिया गया। नहीं तो पहले जहां से पैर पर लगा बस आउट। आज बदलाव हो क्या गया है कि आपके पैर पर लगेगा ठीक है, लेकिन रेंज मिलाया जाएगा। अगर वो बॉल आपके पैर से, अगर पैर नहीं होता विकेट पर लगता तो आप आउट हो जाओगे। अगर विकेट के निशाने पर नहीं है तो बच जाएगा, विकेट नहीं जाने वाला है। तो ये सब बदलाव हुए हैं जिसके वजह से बल्लेबाजों को बहुत आसानी हो गया है। पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। नियम का बदलाव तो हुआ, लेकिन उस पर अमल 2007 से किया गया, जिसके वजह से सब कुछ आसानी से होना चालू हो गया। नहीं तो पहले तो कपारे पर मार देगा सब। आज होता है जो भी गेंद फेंकने वाला, उसको क्या बोलते हैं, जो गेंदबाज होते हैं जिसको बॉलर बोला जाता है आम इंग्लिश में, मतलब आम भाषा में बॉलर ही आजकल चल रहा है। तो बॉलर लोग कपारे पर मार देंगे, इसके वजह से बॉलर को हटा दिया जाता था। ये नियम लागू हुआ और उस पर अमल किया गया तब तो निश्चित था ना। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशासकों के करने से ही होगा। अगर खिलाड़ी चाहे, प्रशिक्षक चाहे क्रिकेट के प्रशासकों का ध्यान उस पर हो, तब इसको बदलाव किया जा सकता है। नियम बन गया, अगर ये लोग चाह दे तो बदलाव हो जाएगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। अगर सचेत नागरिक हो, इंसान में इंसानियत हो, तो ही ऐसा हो सकता है। नहीं तो भूल जाओ कि कभी होगा नहीं होगा। कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर किसका क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। कानून में बदलाव हो गया मानते हैं, लेकिन प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी तो मानना पड़ेगा ना। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकल जाते हैं, एकदम उल्टा। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। जैसे मैं अपना बिहार, उत्तर प्रदेश का तो नहीं मालूम, बिहार को मालूम है। इसके चलते अनेक गरीब लोग, महिलाएं लोकतंत्र अवसर से वंचित हुई, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा नहीं थी। मंशा यह था कि लोग इसी के वजह से 2 बच्चा हम 2 हमारे 2 पर अमल करेंगे और जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सकता है, जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। आमतौर पे किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लिया जाए कि आमतौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून, किसी भी चीज को मना कर देने वाला कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं हो पाता है, वो ज्यादा सक्सेस नहीं होगा उसमें। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर देखो कार्यकर्ता हो गया, चाहे वहां के जनता, अगर आप उसको लाभ पहुंचाओगे किसी भी कानून के माध्यम से, तो क्या होगा, आप अगले चुनाव में जीत पाओगे। नहीं तो भैया ठंटल गोपाल हारने के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरह 2014 में कांग्रेस सरकार में हुआ था।
कांग्रेस क्या करती थी, सारे दलालों को भर ली, सारे बेहुद्दों को भर ली थी अपने अंदर, इसलिए उसको हारना पड़ा। बुरी तरीके से हारा, कुत्ते का जैसा हारा सब। आगे जानते हैं। सबसे पहले बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देता है। लोगों को लोकतंत्र को सुधारने का ताकत देता है, सबसे अच्छा कानून यही है। सूचना का अधिकार सबसे अच्छा यहाँ पर साधन है। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखरखाव के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है कि हम लोगों को सूचना देंगे। सूचना का अधिकार, जिससे जो पूछना है पूछ सकते हो। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। क्या लगाता है? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आयत करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। अब देखो, अगर ये सूचना का अधिकार है जिसके वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, होता है कम होता है, और कठोर नियम वाले कठोर दंड किसी को मिलता है, उस पर भी मदद हुआ है। आज देखोगे तो बहुत कम, 10 सालों में बहुत कम लोगों को फांसी दिया गया है। नहीं तो पहले फांसी ही फांसी, कुछ भी हो जाए फांसी, मर्डर करो फांसी, रेप करो फांसी। उम्र कैद का तो प्रावधान ही नहीं था, डायरेक्ट फांसी। लेकिन फांसी को रोक दिया गया, उम्र कैद में बदल दिया गया है उसको। अब उम्र कैद 10 साल, 20 साल, 30 साल का सजा दे दिया गया है। अब तो कानून बदलता है तो कुछ लोगों को मदद भी मिलती है। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। जो राजनीतिक दल में मुखिया होते हैं वही करते हैं। जैसे में सांसद लोग हैं तो सांसद लोग ही कानून बदल सकते हैं, कानून बना सकते हैं, बाकी लोग नहीं बना सकते हैं। इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था, ऐसे सभी सुधारकों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं होता है। आप कोई भी राजनीतिक सुधार करो, लोकतंत्र के लिए काम करो, बहुत अच्छा आप मजबूत बना दो, कुछ भी कर दो, राजनीतिक दल को अध्याय दो, पढ़ाओ, उसको और समझाओ, लेकिन कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता जब लोगों की भागीदारी को आप छीन लो, लोगों की गुणवत्ता को आप कम कर दो। आप यहाँ पर लोगों की गुणवत्ता को बढ़ाओ, लोगों के शिक्षा को बढ़ाओ, लोगों को स्वस्थ करो, लोगों के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं को अच्छा करो, लोगों को नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में लो, लोगों को राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए मदद करो, लोगों को राजनीतिक नहीं, सरकारी सहायता के लिए मदद करो, तो आप जाकर एक अच्छा लोकतांत्रिक सुधारों को मुख्यतः देश में बहाल कर सकते हैं। तो राजनीतिक दल में अच्छे लोग आते हैं तो ही अच्छा काम हो सकता है। हम मानते हैं कि राजनीति एक ऐसा साधन है कि अच्छा आदमी भी जाएगा तो गलत काम करेगा, लेकिन आप ऐसे आदमी बनो कि गलत काम होता ही है। ऐसा हर राजनीतिक दल में गलत काम होता है, लेकिन आप मान के चलो कि अगर हमारे जाने से कुछ गलतियां कम हो सकती है तो आप जाओ, आपके वजह से कुछ सुधार हो सकता है तो आप जाओ, नहीं कर सकते मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है जाने का। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होना चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यहाँ पर देखो, सुधारों के लिए जो प्रस्ताव है, अच्छा समाधान होना चाहिए। अच्छा समाधान होने की चिंता होने के साथ साथ अच्छा समाधान हो ये सोच लेता है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि इसको लागू कौन करेगा। महिला आरक्षण आज 20 साल से चल रहा था। कितना से? 20 साल से। 20 साल से कौन था यहाँ का? 20 साल से प्रधानमंत्री कौन थे? 7 साल तो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद मनमोहन सिंह आए। तो मनमोहन सिंह अपना बात मनवा सकते थे, लेकिन सोनिया गांधी बात माने तो ना।
वो तो मन में नहीं करेगा, सब लगता है सब कि अपने बाप का पार्टी है, करो, इस्तेमाल करो। तो रिमोट कंट्रोल थे। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगा जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो। यहाँ पर देख लो, ये मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद एक ऐसा कानून बना दे जिस पर राजनीतिक दल भी सहमत ना हो, चाहे सांसद लोग भी सहमत ना हो। अगर सांसद और राजनीतिक दल सहमत ही नहीं होंगे, वो कानून नहीं बनेगा। पर लोकतांत्रिक आंदोलन, राजनीतिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। अगर लोकतांत्रिक आंदोलन होगा तो जाकर आप उसके, यहाँ पर देखो अलग से बताता हूं, लोकतांत्रिक आंदोलन और नागरिक संगठन, मीडिया पर भरोसा, अगर तीनों पर हो ना, तब जाकर आपको लगेगा कि राजनीतिक सुधार पाने के लिए, राजनीति में सुधार करने के लिए हम एक अच्छा कारण चुन पाए हैं। लोग आंदोलन करते हैं, सुधार हो जाता है। नागरिक संगठन बनाते हैं, सुधार होता है। मीडिया वाला जी तोड़ कर गाली बकता है, मीडिया वाला एकदम सच्चाई बकता है सबूत के साथ, तब बात होता है। नहीं बकेगा तो नहीं होगा। आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ और चुनौतियों पर गौर करें जिसमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है, कुछ सुधार किया जा सकता है। चलिए सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव बनाते हैं। यहाँ पर कुछ ठोस बनाना है, ठोस। यहाँ कुछ चुनौतियां दी गई है, इसके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। इन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। यहाँ सुधारों के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखें और कारण बताते हुए अपनी पसंद के समाधान को बताएं। यह बात याद रखें कि यहाँ बताए गए विकल्प सीधे सीधे सही या गलत करार नहीं दिया जा सके। और आगे है, आप इन विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं और ऐसा समाधान भी बता सकते हैं जिसकी यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई है। आप अपना समाधान पूरे विस्तार में दें और अपनी पसंद के लिए तर्क भी बताएं। ये मैं ठीक से इसको बताता हूँ, समझाता हूँ अगले भाग में, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। कमेंट करने के लिए आप कमेंट कर दो, नहीं तो indrajitstudypoint@gmail.com पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और उस पर बता सकते हैं कि आपकी समस्याएं क्या है। धन्यवाद।